नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने दून मेडिकल कॉलेज में ओटी इमरजेंसी और आईसीयू भवन का लोकार्पण भी किया। बता दें कि सीएम धामी के साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रदेशवासियों को हाईटेक आईसीयू की सुविधा मिलेगी। 200 बेड का नया ओपीडी भवन है, जिसमें आईसीयू तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस है। वहीं सीएम आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। फिलहाल आशा संगिनी मोबाइल ऐप से आशा कार्यकर्ताओं के काम की निगरानी की जा रही है। उत्तराखंड सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बद्री गाय के घी को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को यहां 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। राजपुर रोड में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने राज्य समेकित यहां सहकारी विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इसके बाद विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बद्री गाय के घी की बड़ी मांग है। डेयरी विकास विभाग बद्री गाय पर विशेष फोकस करे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सेब, डेयरी, भेड़, बकरी और मछली पालन के 10 प्रगतिशील किसानों को अध्ययन के लिए कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, लेह लद्दाख भेजा जा रहा है और किसान वहां का अध्ययन कर प्रगति कर सकें। मंत्री ने किसानों के चयन के लिए निबंधक सहकारिता को निर्देश दिया है। इस मौके पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निवेदक सहकारिता आलोक कुमार पांडे, अपर निबंधक यहां आनंद शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। त्रिस्तरीय चुनाव जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई, पहले 6-6 महीने चुनाव में लगते और आपने देखा होगा कि हमने एक सिस्टम बनाया। सारे छात्र संगठन से बात की, सभी विश्वविद्यालय से बात की और हमने एक विश्वविद्यालय से आग्रह किया कि वह आप छात्र संघ चुनाव 1 हफ्ते में करें। और तब से लेके आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते में छात्र संघ चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है और एक ही दिन पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं और एक ही दिन इसके रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कोरोना के बाद छात्र संघ चुनाव 2 साल नहीं हो पाए। किरण हत्याकांड में आरोपियों को जमानत मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया। कहा कि आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। वहीं सरकार की लापरवाही से आरोपियों को जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रदेश में हमारी बेटियां आज भी महफूज नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर हरीश रावत ने दुख जताते हुए कहा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पहल करनी चाहिए थी। आखिर में दोषी कौन है और उसको सजा दिलवानी चाहिए। गंभीरतम, अत्यधिक दुखद ऐसे विभत्स हत्याकांड है जिससे पूरी मानवता की किरण नेगी के साथ जो कुछ हुआ वो इतना दर्दनाक, इतना विभत्स, इतना हृदय विदारक है कि पत्थर भी उससे पसीज है। एक लड़की का 3 लोग अपहरण करते हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में दबंगों ने गरीब किसान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत किए जाने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के लोग किच्छा तहसील में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनकी भूख हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। पीड़ित किसान ठाकुरदास ने परिवार के साथ यहां पोस्टर लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। गरीब किसान ठाकुरदास ने बताया कि किच्छा कोतवाली
कोतवाली अंतर्गत धीरू नगला में उनकी 40 बीघा यहां पर पुश्तैनी जमीन है, जो कि खसरा खतौनी और दस्तावेजों में उनके नाम पर दर्ज है। आरोप लगाया कि कोरोना काल के दौरान सीमाएं सील होने के चलते वो लोग अपनी जमीन की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, उत्तराखंड नहीं जा पा रहे थे। इसी दौरान दबंगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए खेतीबाड़ी शुरू कर दी। हो गई, जब जमीन में कब्जा कर लिया, लॉकडाउन लग गया, हम सहाय ना मिलो और इनने कब्जा कर लिया। इनने मारने की धमकी दी, हमारे घर पर तलक गए मारने के लिए। हमारा ये जमीन का मामला है, जेठानी जी है, पति जी है, हमारे सासू माँ, बच्चे भी हमारे साथ में मुंह फरका के बैठे हुए हैं। हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहिए। हम यहाँ पे क्या कर रही है, बलजिंदर, सुरजीत, जगदीश, इन लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है कोविड से। अच्छा, हाँ, कोविड से हमें आने नहीं दिया यहाँ पर बॉर्डर पे। ठीक है, अब बोल रहे हैं क्या कहते हैं, कोर्ट में मुकदमा करो, हमारी चीज हम ही मुकदमा करेंगे। उत्तराखंड में 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए। बताया जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर छात्रों ने आंदोलन की राह चुन ली है, जिसको लेकर अब छात्र संघ चुनाव के मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस में छात्र राजनीति को लेकर तलवारें खिंच गई हैं और डीएवी पीजी कॉलेज में पिछले 1 सप्ताह से अनशन पर बैठे संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के 2 छात्र नेता अलग अलग मोबाइल टावरों पर चढ़ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने मामले पर सरकार पर हमला बोल दिया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि छात्रों की मांग उचित है और सरकार पिछले 2 महीने से सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। फिलहाल बीजेपी का कहना है कि सरकार इसी महीने छात्र संघ चुनाव संपन्न कराएगी। देखिए, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं और उसमें विश्वविद्यालय का ही प्रशासन इन्वॉल्व रहता है, सरकार का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। सरकार अगर विश्वविद्यालय से बाहर, कॉलेज से बाहर कहीं किसी तरीके की अनुशासनहीनता हो रही है तो उसको देखने का काम सरकार करती है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, विभिन्न संबंधित जो दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। देखिए, पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर हमारे जितने भी छात्र नेता पूरे राज्य भर के आंदोलन के लिए बाध्य हैं, क्योंकि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो उनको शिक्षण संस्थानों में जो उनको जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सारे चुनाव हो रहे हैं। आपने विधानसभा का चुनाव करा दिया, आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वो चुनाव आपने करा दिए, आपने नगर निकाय के चुनाव करा दिए, तो छात्र संघ का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? इसके लिए छात्रों को आंदोलन के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? ये छात्रों का अपना अधिकार है, मूल अधिकार है। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां चोरी के 60,000 के साथ एक चौथे चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निर्माणाधीन मकान पर काम करने वाले मजदूर ने घर से 60,000 चोरी कर लिए थे, जिसकी सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुखबिर की सूचना से आरोपी नीरज उर्फ सत्य यादव को चोरी के 60,000 रुपए के साथ शास्त्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी चोरी के बाद बिहार भागने की फिराक में था, जिससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए, थाना वसंत विहार में 7 नवंबर की घटना है, जिसमें कंप्लेनेंट द्वारा बताया गया था कि उसका सामने एक निर्माणाधीन भवन में एक मजदूर जो है काम करता था, वो उसके घर में आया और उसके घर से जो है अटैची में से उसके पैसे चोरी करके ले गया। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो सीसीटीवी फुटेज है और उनको देखते हुए जो है टीम ने प्रयास करके कि वो कहाँ गया है उसको ट्रैक करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा चोरी किए गए जो सामान है उसकी पूरी बरामदगी कर ली गई है। 100% इसमें रिकवरी हुई है।
देहरादून में ऋषिकेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश घर से बोलेरो पिकअप चोरी कर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में घटनास्थल के आसपास वाले 65 सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से अवलोकन कर रही थी। इसके साथ ही कई सर्विलांस की टीमों को भी लगाया गया। फिलहाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश शामली से 4 आरोपी मोहम्मद उमर, फाजिल, इंतजार, मोहम्मद इमरान को चोरी के बोलेरो के साथ गिरफ्तार किया। के रहने वाले हैं ये चारों ही जो अभियुक्त हैं। इसमें जो मेन है इनका फाजिल शैफी, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके विरुद्ध बताया जा रहा है कि करीबन 5-6 मुकदमे दर्ज हैं और उनकी हम अभी जानकारी कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे विवेचना में आएगा तो उसी में सम्मिलित किया जाएगा। गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद से जो घटना में इसके द्वारा हमारी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद से जो उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 7 नवंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में किया जा चुका है। जहां बीजेपी सरकार लगातार कांग्रेस पर भारत जोड़ने से पहले पार्टी को जोड़ने की बात कहकर तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार इस यात्रा से पूरी तरह से घबरा चुकी है। इसीलिए ऐसे बेतुके बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का जो उत्तराखंड के अंदर जो हालत है, मुझे लगता है पहले उन्हें भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ने का यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। जिस तरह से उनके प्रदेश प्रभारी के बयान है, जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान है, जिस तरह से उनके नेता हरीश रावत के बयान है, वो दर्शाता है कि वो अपने आप में ही नहीं जुड़े हुए तो देश को क्या जोड़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो भारत ने गौरव प्राप्त किया है विश्व के अंदर, वो सबके सामने, वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो जनता कह रही है, आम जनता कह रही है। और आज पूरा विश्व मान रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं और लगातार राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा पर हमला कर रहे हैं, तो आप इससे लगा सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल हो रही है और भारत जोड़ो यात्रा का तीर अपनी जगह पर लग रहा है। आज जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे चर्चा का विषय बन रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने में सफल हो रही है। सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों से राशन लेने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ सरकार ने फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, दूसरी ओर मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में लागू कर दी गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक यहां पर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले। वहीं खाद्य पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल ने बताया कि चावल की आपूर्ति जैसे जैसे मिलों से हो रही है वैसे वैसे भुगतान हो रहा है। वहीं खराब चावल आने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर कोई गल्ला विक्रेता खराब चावल लोगों को देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चावल का खरीद वर्ष इस टाइम खरीद प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर माह में चावल की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण अक्टूबर का राशन अभी भी बटी रहा है। तो हरिद्वार में मठ मंदिरों और अखाड़ों की संपत्ति को लेकर साधु संतों में विवाद बना रहता है। बताया जा रहा है कि कंकल स्थित यहां पंचायती निर्मल अखाड़े में पंजाब से आए संतों के एक गुट ने अखाड़े पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान संतों के 2 गुट सामने आ गए। बता दें कि संतों में विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हरिद्वार के कई थानों की पुलिस और पीएसी की टीम अखाड़े पहुंची। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने पंजाब से आए संतों को अखाड़े में बाहर जाने के लिए यहां
पर बोला और साथ ही अखाड़े से बाहर जाने और विवाद खड़ा न करने की अपील भी की। हालांकि अधिकारियों के काफी समझाने के बाद भी जब संत नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए उन्हें अखाड़े से यहां बाहर निकाला। वहीं निर्मल अखाड़े के दोनों पक्ष एक दूसरे पर यहां अखाड़े की संपत्ति को हुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। फिलहाल सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने कहा कि किसी अतिथि में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां पर कुछ संतों को हिरासत में भी लिया है। प्रशासन यही कह रहा है कि आप कोऑपरेटिव करिए, सभी आपस में मिलजुल कर रहिए। प्रशासन का संदेश अच्छा है और हम भी यही कह रहे हैं कि अब सब लोग इनको भी मिलने के लिए हम कहते हैं कि भाई हम आमंत्रित करते हैं कि सब लोग मिलकर रहें। जिन निर्मल संत समाज की संपत्तियां हैं उसको ये वितरित ना करें, उसको खुर्द-बुर्द ना करें। आप सबको पता ही है, समाज को पता है हरिद्वार में कि कितनी संपत्तियां निर्मल पंचायती अखाड़े की वितरित हुई हैं और अनेक संपत्तियां, अरबों रुपए की संपत्तियां इन्होंने कौड़ियों के मूल बेचकर अपना निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए सबको अस्त व्यस्त कर दिया और सभी संप्रदायों का ये बहुत बड़ा झटका लगा हमको। जहां पंजाब से कुछ 100 से लगभग 100 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के एकदम अखाड़े में घुस गए आज, और अस्थियां विसर्जन करने के बहाने अखाड़े में आने का उनका वो हो गया और आकर के अब कहते हम तो जहां बैठेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कोई अखाड़े के पदाधिकारी नहीं है, कोई अखाड़े के सदस्य नहीं है। पंजाब से और लोगों को गलत अंशों को साथ में लेकर के इनके 12 आदमी कितने खड़े हैं, ये केवल कब्जा करने की नीयत से ये अखाड़े में जहाँ आए हुए हैं और जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर और महाराज जी के ऊपर, जिनका अभी तक पर्सनल अकाउंट तक नहीं है। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि निर्मल अखाड़े में कुछ लोग जो हैं पंजाब से आकर यहाँ पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं और कब्जा करना चाह रहे हैं। तो मौके पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस फोर्स आई थी और जो लोग इसमें कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे या जिनके ऊपर शिकायत करी जा रही थी, पुलिस उन्हें कानून और शांति व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थाने ले गई है, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योग्य और यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। साथ ही अस्पताल के उपकरण भी काफी पुराने हो गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि एक्सरे मशीन भी 20 से 25 साल पुरानी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, न ही सर्जन है। यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीस साल पुरानी है मशीन हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सिंह थे, तो उनकी यहाँ पर ओपीडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी आज लास्ट से लगभग 6 साल पहले। उसके पश्चात कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती यहाँ पे नहीं हुई है। शासन को इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वैसे हमारे एक यहाँ से डॉक्टर साहब भी एम्स में बाल रोग विशेषज्ञ का कोर्स करने के लिए गए हुए हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हुए एक बदमाश को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ यहां पुलभट्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। हल्द्वानी में सराफा व्यापारी पर फायरिंग और साथ ही काशीपुर में सराफा व्यापारी से रंगदारी के मामले में 3 नवंबर को पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की आमने सामने की मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में यहां गोली लगने से पुलिस की बाजपुर निवासी गुरदीप सिंह घायल हो गया था, जबकि मौके से फरार हुए एक आरोपी देवेंद्र सिंह को सितारगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी रमन, मनोज और आकाशदीप मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलभट्टा थाना प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में यहां पर फरार आरोपी आकाशदीप सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दिनांक 3 नवंबर को पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है
और ये कुख्यात बदमाश है। इस पे पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पे पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी बाकी किस घटना में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंदिर से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख, उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जसपुर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान किसानों ने कहा कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान यहां पर नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं। उसी को लेकर किसान अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिसके बाद किसान नेता यहां अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलर्स की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से पोर्टल में यहां पर एडजस्ट कराया जा रहा है। वहीं किसानों ने सभी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जसपुर उप जिलाधिकारी के निर्देश में किसानों की बैठक में राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने किसानों को हर सुख सुविधा देने की बात कही, लेकिन जयपुर मंडी समिति में यहां किसान ट्रैक्टर से फसल लेकर आता है। कुछ राइस मिलर किसानों को यहां पर मापक यंत्र से नमी अधिक बताकर बट्टा लगा रहे हैं और समय पर किसानों को फसल का दाम भी नहीं दे रहे हैं। अगर शाम तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहां पर पतरामपुर जसपुर लिंक रोड को पूरी तरह से जाम किया जाएगा। की अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले हुए थे उस बात पर सर मिलर्स मुकर गए हैं और सीधे तौर पर मैं इल्जाम लगाऊंगा कि ये जो मंडी बोर्ड है और मंडी के जो चेयरमैन है और सचिव हैं, इनकी मिली भगत से ये सारे 2 नंबर का काम हो रहा है। जो यूपी से धान आ रहा है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, इनकी मिली भगत है और हो सकता है कोई नियंत्रण लेन देन का भी काम ना हुआ हो, क्योंकि इनके इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। मिलरों की गुंडागर्दी जो आए दिन बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और यूपी का धान
नाजायज तरीके से उत्तराखंड के पोर्टल में लोग अर्जाश करवा रहे हैं, जिसके विरोध में हमने आज अनिश्चितकाल धरना तुलवाने के लिए है। इसमें है क्या कि अधिकांश मिल वालों का टारगेट पूरा हो चुका है, जिस वजह से अभी ट्रॉलियां नहीं जा पाई है। इसकी अभी व्यवस्था कर रहे हैं, जिन लोगों का टारगेट बचा हो उनके यहाँ ट्रॉलियां भेज दी जाएगी और फंड का टारगेट बढ़ाने की वो भेज दी जाएगी। खरीद का पहले तो बरसात की वजह से लेट हुई है और फिर एक सरकार ने सिस्टम बना रखा उत्तराखंड सरकार ने कि एक तो क्रय केंद्र लगे हुए हैं यानी उनके द्वारा धान खरीद हो रहा है। एक कच्चे आड़त का जो मिलर्स को कच्चे आड़त का 3 महीने के लिए लाइसेंस देती है, जिन्होंने पर डे 8 मिलर्स ने जिन्होंने लाइसेंस लिया 500 क्विंटल खरीदारी करनी रहती है किसान से। तो वो आज पहले थोड़ी बहुत चल रही थी खरीदारी और आज इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंदिर से मिलाया है, उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना, रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना, मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लाल कुआं के यहाँ पर सा पठानी खत्ता में खत्तावासियों ने अवैध वसूली करने का मामला यहाँ पर सामने रखा है। पीड़ित खत्तावासियों की ओर से वन क्षेत्र अधिकारी को एक पत्र भेजा गया, जिसमें वन वेट अधिकारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्र अधिकारी को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपी वन वेट अधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं की गई। इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। भाई ने दिया उसको 1000 रुपया, तो उसने 1000 रुपया नहीं पकड़ा, वो वापिस कर दिया। तो उसके संग में था दीपू ने उसको कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन में आए तो वो यहाँ पर आई, घर में आई तो उसने यो बोला मेरे से कि मतलब जो 2000 रुपया नहीं देगा, 2500 रुपया नहीं देगा तो उसको मैं निकाल दूंगी यहाँ से। और जंगल में रहते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, पत्ते भी चुंगा रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।